Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel डॉक्टर इकरा मेडिकल लेक्चर्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह ही अपनी लेटेस्ट जो है वो मेडिकल लेक्चर्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मसल्स ऑफ आर्म। ठीक है, सो लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमने मसल्स पढ़े थे जो कि स्कैपुला को ह्यूमरस से कनेक्ट करते हैं। मोस्टली उसमें रोटेटर कफ मसल्स आ जाते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। सो जो आज का है ना वो हम लोग आर्म का जो है वो डिस्कस करेंगे मसल्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि आर्म कौन सा एरिया होता है। ठीक है, अपर लिम्ब जो है वो होता है कि जो आपकी पूरी बाजू होती है ना उसको जो है वो मेडिकली में अपर लिम्ब कहते हैं। ठीक है, सो अगर अपर लिम्ब में आर्म दो पोर्शन होते हैं, एक आर्म का होता है और एक फोर आर्म का होता है। ठीक है, सो ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि आर्म का कौन सा पोर्शन होता है। सो अगर आर्म को देखा जाए ना तो ये जो पूरा होता है ना ये पूरा हमारे पास आ जाती है अपर लिम्ब। ठीक है, उसमें ये वाली जो बोन होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस और ये जो इसकी बैक साइड पे होती है उसको कहते हैं स्कैपुला। ठीक है, और ये क्लेविकल है। सो ये जो ह्यूमरस वाली बोन है यानी कि आपके शोल्डर ये जो कंधे से लेके आपके एल्बो, ये एल्बो जॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक जो एरिया आता है इस एरिया में जो मसल्स आएंगे उनको कहेंगे अपर आर्म। ठीक है, वो आर्म वाला एरिया होगा। सो ये जो नीचे यहाँ पे दो बोन्स है, एक ये रेडियस थंब वाली साइड पे और अल्ना जो है वो लिटिल फिंगर वाली साइड पे है। ठीक है, सो इस वाले पोर्शन को जो है वो फोर आर्म कहेंगे, फोर आर्म। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ना इसको आर्म कहेंगे। सो अब जो हमने मसल्स देखते हैं वो आर्म के मसल्स देखते हैं कि यानी कि उसके फ्रंट वाली साइड पे कौन से मसल्स कनेक्ट हो रहे हैं और बैक वाली साइड पे कौन से हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस करना है आज वाले में। सो अगर हम लोग इंटीरियर, इसमें दो कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एक इंटीरियर कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर कंपार्टमेंट का मतलब है कि उसकी फ्रंट वाली साइड पे कौन कौन से मसल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसमें बाइसेप आ जाएगा। बाइसेप ब्रेक क्या है? ठीक है, इसके दो हेड होंगे। ठीक है, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट हेड। देन दूसरा जो मसल आ जाएगा वो है कोरेको ब्रेकियालिस। ठीक है, एंड थर्ड वन पे ब्रेकियालिस। ठीक है, अब इनके नामों से ही पता चल जाएगा ओरिजिन इंसर्शन कहाँ से होगी इनके। ठीक है, अच्छा, देन जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का आ जाएगा, पोस्टीरियर का मतलब कि जो उसके बैक साइड वाली रीजन भी कौन से मसल आ जाएंगे। ठीक है, पोस्टीरियर पे सिर्फ एक ही मसल आएगा जो कि ट्राइसेप है। ठीक है, अब ये ट्राइसेप, ठीक है, ट्राई वर्ड से देखो कि 3 आ जाएगा उसमें। ठीक है, ट्राई वर्ड का मतलब है 3, तो इसमें 3 इसके हेड आ जाएंगे। एक लॉन्ग हेड है, एक लेटरल साइड पे आ जाएगा और एक मीडियल। ठीक है, तो 3 हेड है। तो बाइसेप का अगर देखा जाए तो बाइसेप बाय मीन 2। ठीक है, सो इसके 2 हेड होंगे, एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है। सो उस हिसाब से हम देखते हैं। सो ओरिजिन इंसर्शन आ जाएगी, हम डिस्कस करेंगे इसमें। द नर्व सप्लाई, नर्व रूट और उसका एक्शन या फंक्शन क्या करते हैं मसल्स। ठीक है, सो ओरिजिन का मैंने बताया था जैसे कि लास्ट लेक्चर जो कि मसल्स का पढ़ा था रोटेटर कफ का। ठीक है, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि रीजन वो वाला एरिया होता है कि जहाँ से मसल निकल रहा होता है, और इंसर्शन का मतलब वो होता है कि जहाँ पे मसल जाके दाखिल होता है। ठीक है, सो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बाइसेप आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बाइसेप को बाइसेप ब्रेक क्या है कहते हैं। अच्छा, अब इसके 2 हेड आ जाएंगे, एक लॉन्ग हेड है और एक शॉर्ट हेड है। ठीक है, अब हम इसमें भी जो है वो देखा जाए तो स्कैपुला से ही मोस्टली जो है वो मसल्स ओरिजिन होंगे, जैसे कि रोटेटर कफ का बताया था। अब बाइसेप का क्या है कि इसका जो लॉन्ग हेड होगा ना वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से होगा। अगर हम इसमें डायग्राम को देखें ना स्कैपुला और ह्यूमरस की, उधर से मैं आपको समझाती हूँ, वहाँ से आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। सो ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास स्कैपुला की बोन आ जाती है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास ह्यूमरस की बोन आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि बाइसेप का हमने पढ़ा था कि उसका जो लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का जो है वो ग्लिनोइड ट्यूबरकल में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखा जाए जो ग्लिनोइड कैविटी बन रही है, जहाँ ये ग्लिनोइड कैविटी और ये जो ह्यूमरस का हेड है ये दोनों जाके ग्लिनो ह्यूमरस या शोल्डर जॉइंट बनाती है। ठीक है, सो इसमें जो है ये ग्लिनोइड के सुप्रा का मतलब होता है कि उसके ऊपर वाली साइड पे एक ट्यूबरकल होगा या एक डिप्रेशन टाइप होगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिन होगा। ठीक है,
देन जो है वो इसका शॉर्ट हेड की अगर हम बात करें तो शॉर्ट हेड जो है वो हमने कहा कि कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से निकल रहा है, ठीक है। सो शॉर्ट हेड का अगर देखा जाए तो कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये वाला जो पार्ट है ना स्कैपुला का, इसको कहते हैं कोराकोइड। सो ये शॉर्ट यहाँ से निकल रहा है, लॉन्ग जो है वो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से इसकी ओरिजिन होगी। देन इंसर्शन की अगर बात की जाए, यहाँ से इसकी ओरिजिन होगी। इंसर्ट कहाँ पे होंगे, ये जाके ट्यूबियोस्टी ऑफ द रेडियस एंड बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस इनटू द डीप फेशिया फोरआर्म। सो जैसे कि मैंने बताया था कि फोरआर्म में दो बोन होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना, ठीक है। सो रेडियस पे ये रेडियल ट्यूबियोस्टी पे जाके जो है वो अटैच होगा। जैसा कि अगर डायग्राम के थ्रू जो है वो देखा जाए, सो ये वाली जो बोन है ना, ये रेडियस वाली आ जाएगी। अच्छा, रेडियस वाली वो होगी बोन जो कि आपकी थंब वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो अल्ना की बोन आ जाएगी जो लिटिल फिंगर वाली साइड पे होगी, ठीक है। सो हमने इसमें पढ़ा कि वहाँ से तो रीजन हुआ है बाइसेप का, स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस से और सुप्राग्लेनोइड से। अब वहाँ से रीजन हो गया इंसर्ट जाकर रेडियस की बाइसेपिटल ट्यूबियोस्टी, यहाँ पे जाके इंसर्शन होगी इस मसल की, ठीक है। सो इसकी बाइसेपिटल जो ट्यूबियोस्टी या रेडियल ट्यूबियोस्टी भी कहते हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई जो मोस्टली जो अपर आर्म की नर्व सप्लाई होंगी ना, जितने भी मसल्स हैं यहाँ पे, उसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व करेगी। उनका नर्व रूट भी सेम है 5-6, ठीक है। 7 भी उसमें मोस्टली आ जाता है। अच्छा, अब ये जो बाइसेप मसल होगा ना, वो उसका मेन जो है वो क्या काम होगा, अगर हम लोग पहले देखा है शोल्डर पे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर पे आ जाएगा, ठीक है। शोल्डर की ये फ्लेक्शन करवाता है बाइसेप, लेकिन ये वीक फ्लेक्सर है शोल्डर का, ठीक है। शोल्डर जॉइंट पे ये फ्लेक्शन करवाता है। एल्बो पे जाएं तो एल्बो पे भी ये फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग फोर आर्म की बात करें, फोर आर्म जहाँ पे मैंने रेडियस और अल्ना का बताया था, क्योंकि वहाँ पे इसकी इंसर्शन हो रही है रेडियल ट्यूबियोस्टी पे, तो वहाँ पे भी इसका काम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फोर आर्म की जो है ना, वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो दो हो सकती हैं। एक या तो उसमें प्रोनेशन होती है या सुपिनेशन होती है, ठीक है। सुपिनेशन सीधी सीधी वाली साइड, प्रोनेशन उसको उल्टी करो फोर आर्म को, ठीक है। तो उसमें प्रोनेशन कहते हैं। और जो एल्बो है ना, एल्बो पे भी दो मूवमेंट होती है, या फ्लेक्शन होती है या एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये एल्बो पे फ्लेक्शन करवाता है, फोर आर्म पे सुपिनेशन करवाता है, ठीक है। तो बाइसेप का मेन ये काम है। देन जो नेक्स्ट पार्ट को अगर देखा जाए, नेक्स्ट मसल जो है वो हमारे पास आ जाता है कोरेको ब्रेकियालिस, ठीक है। अच्छा, अब वर्ड से देखो कोरेको, अच्छा इसमें दो वर्ड हैं, एक कोरेको देन एक ब्रेकियालिस, ठीक है। सो मतलब कि अगर कोरेको है ना, तो कोरेको हमने कहाँ पढ़ा था, स्कैपुला पे, ठीक है। स्कैपुला पे मैंने पढ़ा, अभी लास्ट जो है ना शॉर्ट हेड का बताया था कि वो स्कैपुला पे है, ठीक है। कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होगी, वर्ड से देखो ओरिजिन इधर होगी, इंसर्शन जाके ये मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ शेप ऑफ ह्यूमरस पे होगी, ठीक है। अगर हम मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ शेप ऑफ ह्यूमरस को देखें ना, सो ये ह्यूमरस है, ये इसकी शेप है ये सारी, ठीक है। ये सारी इसकी शेप है। सो इधर बताया गया कि ये मीडियल कॉन्डाइल है ना, तो इस पे मीडियल साइड पे यहाँ पे मीडियल एक्सपेक्ट है, ठीक है। शेप ऑफ ह्यूमरस यहाँ पे जाके इसकी इंसर्शन होगी। इसको भी मस्कुलोक्यूटेनियस ही कह रहा है। अच्छा, अब ये आर्म पे क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, ठीक है। सो मेनली ये याद रखना है कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स है ना, वो फ्लेक्शन करवाएंगे मोस्टली, ठीक है। और इसके बाद ये वीक एडेक्टर भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो मसल है ना थर्ड पे आर्म का, वो है ब्रेकियालिस, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेकियालिस की जो बात की जाए तो ये हमारे पास जो ह्यूमरस है ना, उसके लोअर जो यानी कि फ्रंट वाली साइड का हम लोग डिस्कस करें ना इंटीरियरली। सो इंटीरियर पे जो लोअर वाला हाफ पार्ट होगा ना, वहाँ से निकलेगा। देन ये कोरानॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाएगा, ठीक है। अब आपने ना इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो स्कैपुला पे है ना वो है कोराकोइड प्रोसेस है, ठीक है। और जो अल्ना पे आ रहा है ना, वो कोरोनॉइड आ रहा है, ये डिफरेंस है एन और सी का, ठीक है। सो ये इन दोनों को आपस में मिक्स अप नहीं करना, ठीक है। तो ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ जो है वो अल्ना पे जा रहा है, नर्व सप्लाई भी सेम है, रूट भी सेम है, और ये भी एल्बो पे फ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम इस पे देखें ना, ब्रेकियालिस का जो है वो लोअर ऑफ ह्यूमरस, सो ये ह्यूमरस है, ठीक है। इसका ये जो लोअर हाफ वाला रीजन है ना,
ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन होगा, ठीक है, ह्यूमरस का लोअर हाफ से ओरिजिन हो गया। और ये वाली बोन जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये अल्ना है, ठीक है, अल्ना का ये वाला जो प्रोसेस है ना, डेट इज़ कॉल्ड अ कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, ये वाला। सो ये उधर से बिल्कुल ये मेन जो है बल्ब वो ज्वाइंट पे ही इर्द गिर्द खाली कर है। सो ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाके अटैच होगा, ठीक है। सो हमने जो अभी तक पढ़े हैं वो इंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल्स हैं मेन, बाइसेप, ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। सो इस पे जो ये है, और देन पोस्टीरियर यानी कि जो उसके पीछे वाले कंपार्टमेंट में सिर्फ एक ही जो है वो मसल आ जाएगा जो है ट्राइसेप, ठीक है। वर्ड से ही पता है कि इसमें 3 हेड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें लॉन्ग है और एक मिडिल साइड पे है और लेटरल जो कि लेटरल साइड पे होगा हेड, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन की बात की जाए सो जैसे हमने पढ़ा था बाइसेप में कि उसकी ओरिजिन हुई थी सुप्राग्लेनोइड के, तो ट्राइसेप की इंफ्राग्लेनोइड पे होगा। इंफ्रा का वर्ड है कि नीचे वाला, ठीक है, सुप्रा ऊपर था, ये ग्लेनोइड है, इसके ऊपर वाला जो ट्यूबरोस्टी होगी वो सुप्रा होगी, इसके नीचे जो होगी ना यहाँ पे वो होगी इंफ्रा, ठीक है। सो ये इंफ्रा ग्लेनोइड जो है वो ट्यूबरकल से निकलता है, देन लेटरल हेड पे आ जाए। अच्छा, जो बाकी वाले हेड है ना ये इसकी ह्यूमरस से निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये पीछे वाली सरफेस है ना ह्यूमरस की, तो इसमें ये तब लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेन है कि इसमें शैफ जो है ना ह्यूमरस के वहाँ से होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वहाँ से लेटरल वाला निकलेगा और नीचे वाला जो पोर्शन होगा वहाँ से क्या होगा, मीडियल हेड निकलेगा, ठीक है। और ये जो है वो जाएगा ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाएगा, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ। तो अगर डायग्राम में देखा जाए ना तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना अल्लाह का, दैट इज़ कॉल्ड द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, ठीक है। सो ये यहाँ से निकल के इधर तक जा रहा है। सो अगर हम लोग ये ह्यूमरस का देखें ना तो इसमें जो ये हमने बताया कि ये जो है ना सारा ये शैफ है, ठीक है। सो अगर ये इंटीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पे देखें ना तो यही होगा शैफ सारा, इसके ऊपर वाला अच्छा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ये अपर हाफ पार्ट है और ये लोअर हाफ पार्ट है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पे अपर हाफ पार्ट से जो है वो लेटरल वाला हेड निकल रहा है और लोअर हाफ में से मीडियल वाला हेड निकल रहा है, और वो जाके कहाँ पे होंगे, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, ठीक है। ट्राइसेप का वहाँ पे हो रहा है और बाइसेप जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस पे जा रहा है, मतलब होना दोनों का बाई एंड ट्राइसेप का अल्ना पे ही जा के जो है वो उस बाइसेप का जो है वो बाइसेप्टर ग्रूव पे भी हो रहा है। और सॉरी, बाइसेप का जो है ना मेन वो है बाइसेपिटल ट्यूबोसिटी पे, नाम से ही पता चला है, रेडियस पे जाके उसकी इंसर्शन हो रही है। लेकिन जो ब्रेकियालिस का है ना वो मेन जो है वो अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस पे है, ठीक है। सो इसका ये जो है वो मेन आ रहा है। सो इसमें जो है वो अगर हम लोग नर्व सप्लाई देखें तो बैक साइड पे रेडियल नर्व करती है पोस्टीरियर साइड पे। सो रेडियल नर्व का रूट जो है वो उसमें हम लोगों ने 5-6 पढ़ा था, तो 6 के बाद 6-7-8 आ जाएगा इसमें। सो बैक साइड पोस्टीरियर है तो उसमें हम लोग एक्सटेंशन जो है वो एल्बो की होती है, ठीक है। सो एल्बो पे टोटल पढ़ी हमने कि 2 मूवमेंट ही होती है, एक फ्लेक्शन होती है और एक एक्सटेंशन होती है। सो एक्शन उसी के हिसाब से बताना है। तो अगर हम लोग जर्नल ओवरव्यू देखें तो हमने इसमें पढ़ा है आर्म के इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पढ़े हैं। इंटीरियर में हमने कहा कि मोस्ट कॉमनली बाइसेप का मसल होता है, बाई का मतलब 2 है, यानी कि उसमें 2 हेड आ जाएंगे, दैट इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड। और अगर पोस्टीरियर में देखें तो हम लोगों ने ट्राइसेप पढ़ा है, ट्राई का मतलब उसमें 3 हेड आ जाएंगे, ठीक है, एक लॉन्ग है देन उसमें मीडियल और लेटरल हेड है, ठीक है। सो अगर इनको कंपैरिजन फॉर्म में देखा जाए ना तो बाइसेप ओरिजिन की बात करते हैं, ठीक है। सो हमने स्कैपुला का बताया कि जो ग्रेन्यूलेट कैविटी है तो उसके ऊपर सुप्रा का मतलब है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, एक ट्यूबरकल होगा, वहाँ से बाइसेप का जो है वो लॉन्ग हेड निकलेगा, और जो उसी के जो नीचे वाला साइड है जिसको इंफ्राग्रेन्यूलेट कहते हैं वहाँ से ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ओरिजिन होगा, ठीक है। देन जो है वो हमने पढ़ा है कि जो शॉर्ट हेड है वो स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस से निकल है। अच्छा, बाइसेप का मतलब है, अच्छा इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है कि बाइसेप है वो रेडियस बोन पे जाके उसकी इंसर्शन होगी और ट्राइसेप की अल्ना पे होगी, ठीक है। सो ये 4 आर्म की बेसिकली बोन्स है।
जो कि हमने पढ़ा है कि एक रेडियस थंब वाली साइड पे और ना लिटिल फिंगर वाली साइड पे, ठीक है। ये मेन जो है वो आपको पता होना चाहिए। देन उसमें नर्व सप्लाई सेम है कि जो इंटीरियर वाले को मस्कुलोक्यूटेनियस होगा उसकी रूट भी सेम है, और पोस्टीरियर वाले में जो है वो रेडियल नर्व होगी, रूट भी सेम है। फंक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इंटीरियर वाली है ना, उसका ये देखना एल्बो पे दो ही फंक्शन होते हैं, या तो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, ठीक है। सो अगर बाइसेप की देखी जाए तो एल्बो पे भी फ्लेक्शन करवा रहा है, उसके बाद शोल्डर पे भी फ्लेक्शन करवा रहा है, फोर आर्म पे जो है वो सुपिनेशन करवा रहा है, ठीक है। जब कि ट्राइसेप का देखा जाए तो वो एक्सटेंशन का मेन काम है, ठीक है। सो उसका ये है कि वो रेडियस पे बाइसेप जाता है, रेडियस टू ब्रोस्टी पे, और ट्राइसेप और प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाता है। सो ये दो कॉन्सेप्ट मेन क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो है ना वो है कोरेकोब्रेकियालिस, वर्ड से कोरेको यानी कि स्कैपुला पे कोराकोइड प्रोसेस है, वहाँ से ओरिजिन होगा। अच्छा, देन उसके बाद जो है वो ह्यूमरस के शाफ्ट पे जाएगा, मीडियल वाली साइड पे, ठीक है, ये भी फ्लेक्शन करवाएगा। देन ब्रेकियालिस की बात की जाए तो ये बिल्कुल जो एल्बो जॉइंट है ना, एल्बो जॉइंट जो कि ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मिड में बनता है, ठीक है, मेन अल्ना और ह्यूमरस का बनता है जॉइंट एल्बो। सो इसका ह्यूमरस का लोअर एंड के साथ। सो यहाँ पे जो है वो क्या होगा कि जो ह्यूमरस का लोअर हाफ होगा ना, इंटीरियर वाली साइड्स, वहाँ से रीजन होगा। सो ये जाके जो है वो अल्ना पे जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस पे होगा। इसमें अल्ना का अच्छा, कोरोनॉइड और कोराकोइड प्रोसेस को जो है वो आपस में मिक्सअप नहीं करना। जो सी वाला कोराकोइड प्रोसेस है ना, वो स्कैपुला वाला है, और कोरोनॉइड एन वाला जो है वो दैट इज़ द फॉर अल्ना, ठीक है। सो ये मेन याद रखना है। तो ये मेन इसका ये है कि इंटीरियर वाले फ्लेक्शन करवाते हैं और पोस्टीरियर वाला जो है वो एक्सटेंशन करवाता है। सो आज का लेक्चर यही था। अच्छा, अगर आपको जो है वो कोई भी पॉइंट इसमें कंफ्यूजिंग लगे या ना समझ आए, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, मसल्स का मेनली ये होता है ना कि आपको जो है वो डायग्राम के थ्रू इजीली जो है वो समझ आ जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, इसको अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप डायग्राम जो है वो स्कैपुला ह्यूमरस उसके सामने खोल के रखें, और साथ साथ जो है वो मसल्स को देखें और रीजन कौन सी इंसर्शन कौन सी पॉइंट पर जाते हैं, इस तरह आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई भी पॉइंट आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके साथ अपनी लेटेस्ट जो है वो मेडिकल लेक्चर्स शेयर करती रहूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।